स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। हमारी ये प्रार्थना है कि आप इसके द्वारा आशीषित हों। जय मसीह की। आप सभी को हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज ये परमेश्वर की दया मात्र है कि हम एक आज़ाद देश में हैं। आज़ाद देश में खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। एक आज़ाद भारत, एक आज़ाद हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे हैं। और यदि आप इस बात को सोचें तो आपका जन्म इस देश में, इस भूमि में हुआ क्योंकि परमेश्वर की यही योजना थी कि आप यहाँ आपका जन्म हो और आप परमेश्वर के नाम को महिमा आपके जीवन के द्वारा इस देश में हो। आप कहोगे ना ना ना, मैं शायद एग्री नहीं करता हूँ आपसे। मेरे जहन में तो ये बात है कि काश मैं यूएस में जन्म हुआ होता मेरा, काश यूरोप में जन्म हुआ होता मेरा। हो सकता है जहन में सवाल हो ये बात, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। आप अफगानिस्तान, सीरिया, टर्की, ईरान, यहाँ नहीं हुआ है आपका जन्म। और अगर आप यहाँ हैं और अगर आप परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहें तो आपके पास एक कारण है कि आप परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि आप एक आज़ाद देश में इस वक्त हैं। लेकिन आज से 75 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 100-150 साल पहले हम गुलाम थे। अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, हम गुलामी में थे। और ये आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के एक बलिदान के द्वारा हमें ये आज़ादी मिली है। और आज का जो मेरा संदेश का शीर्षक है, टाइटल है, वो है आज़ादी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें कि प्रभु हमसे बातचीत करें, एक नया स्पर्श हमें मिलने पाए। जिस प्रकार आए हैं वैसे नहीं, एक नए आशीष को, अ न्यू अनॉइंटिंग, अ फ्रेश अनॉइंटिंग के साथ हम यहां से जाने वाले हो सकें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस स्वतंत्र भारत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी मदद करी कि हम आज के दिन आपके नाम को ऊंचा उठा पाए। प्रभु जी, आपके नाम को महिमा दे पाए। पिता परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना कि भी प्रभु निरंतर हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी। हमसे स्पष्ट रूप से बातचीत करें पिता, बातचीत करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हम इस दरवाजे से अंदर आए हैं वैसे नहीं, लेकिन दुगने आशीष को, स्वर्गीय आशीष को, दिव्य आशीष को प्राप्त करते हुए यहां से बाहर जाने वाले हो सकें। प्रभु जी, प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन, आमेन। जिस प्रकार मैंने कहा, आज का जो मेरे संदेश का शीर्षक है वो है आज़ादी। और इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे, इसके बारे में परमेश्वर के कलाम की ओर से क्या क्या और बातें हैं उसको हम सुनेंगे। और मैं खास आनंदित हूँ कि आज हमारे साथ पास्टर स्टीवी आए हुए हैं बेंगलोर से। वो भी हमारे बीच में एक 10-15 मिनट कलाम को लेके आएंगे। तो जिस प्रकार मैंने कहा, आज़ादी जो हमें मिली 75 साल पहले मिली, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, केवल हमारा देश ही नहीं लेकिन एशिया में कई और देश, अफ्रीका में कई और देश वो आज़ाद नहीं थे, वो गुलामी में थे। यूरोप के देश उनके ऊपर राज करते थे। और ऐसे ही एक समय की एक कहानी जो मैंने सुना कि अफ्रीका के एक राष्ट्र में, एक राज्य में
गुलामों को खरीदा जा रहा था। तो एक लड़की थी 19-20 साल की, उसकी बोली लगी जा रही थी। किसी ने एक दाम दिया, दूसरे ने कोई और दाम, उसके ऊपर का दाम, किसी और ने उसके ऊपर का दाम, उसके ऊपर का दाम, इस प्रकार बोली लग रही थी। और अंत में दो लोगों के बीच में अच्छा टफ कंपटीशन चल रहा है। एक पैसा बोलता है, उसके ऊपर दूसरा बोलता है, और वो लड़की वहाँ निराश सर को झुकाए वहाँ खड़ी, क्योंकि उसे पता है कि कुछ समय में कोई इनमें से कोई एक तो मुझे खरीद लेगा, और उसके बाद जीवन भर मैंने उसके घर में या जहाँ भी वो मुझे काम पे लेके जाएगा वहाँ मुझे नौकरी करनी होगी, जीवन भर गुलामी करनी होगी, सर झुकाए निराश। और अंत में एक इंसान वो बोली जीतता है। उस लड़की को वो अपने साथ लेके जाने के लिए उसके ऊपर स्टैंप लगता है, उसको पर्ची मिलता है कि हाँ, अब से ये लड़की गुलाम आपकी है, आप इसके स्वामी हो, आप इसे लेके जा सकते हैं। वो पर्ची लेके आता है, वो उस लड़की को लेके उस जहाँ भी वो हो रहा था उस ग्राउंड से बाहर, गेट के बाहर लेके जाते हैं। वो लड़की वैसे ही सर झुकाए निराश उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। जैसे ही वो गेट के बाहर पहुँचते हैं, वो पर्ची निकालते हैं वो इंसान और उसे फाड़ देता है और कहता है, ये दाम जो मैंने चुकाया तुम्हारे आज़ादी के लिए चुकाया है। आज से तुम आज़ाद हो, आज से तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। ठीक इसी प्रकार 2000 साल पहले किसी ने आपके लिए, मेरे लिए एक दाम को चुकाया। जी हाँ, मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि आप और मैं आज़ाद हो सके। खुदा बाप ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि मानव जाति आजादी को पा सके, ताकि मानव जाति आजाद हो सके, आजाद हो सके, ताकि वो पाप के अधीनता में ना रहें, ताकि वो अपराध बोध के बंधन में ना रहें, ताकि वो भय के अधीन ना रहें, ताकि वो मृत्यु के भय में ना रहें, वो आजादी को प्राप्त कर सकें। वो आजादी आपके और मेरे पास भी आज के दिन है। और इस बात को हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान का एक अर्थ है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि बाहर ऐसे कई लोग हैं जो कलीसिया में नहीं हैं, जो विश्वासी नहीं हैं, जो मसीह को नहीं जानते। उनके लिए ये एक और कहानी, अमर चित्र कथा, एक और स्टोरी, क्योंकि उनके पास ये सोच ही नहीं, वो देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर द लाइफ, डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस। कोई सोच विचार नहीं इस बारे में। स्टोरी, बाकी सारे स्टोरी वैसा, ये भी एक स्टोरी। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि परमेश्वर ने, खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि आप और मैं आजाद हो सके, ताकि वो आजादी को प्राप्त कर सके, ताकि मानव जाति आजादी को प्राप्त कर सके। और वो लोग जो जिनको इस बात की समझ नहीं है, वो बंधन में हैं, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं। वो गुलामी में हैं, लेकिन इस बात का उन्हें एहसास नहीं। उन्हें लगता है कि वो अपने जीवन के नियंत्रण में है, लेकिन वो नहीं जानते इस बात को कि शैतान उनके जीवन के नियंत्रण में है। उन्हें लगता है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, ये मेरे कंट्रोल से हो रहा है, सब कुछ मेरे कारण ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर आप प्रेरितों के काम 16वें अध्याय उसके 16 से लेकर 34वें पद में आप देखें तो वहां पे एक बात पौलुस और सीलास के बारे में बताई गई है, और वहां एक लड़की के बारे में बताई गई है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी। वो अपने स्वामियों के लिए, लोगों के लिए भविष्य के बारे में बताते थे और उससे उनके स्वामियों को पैसा मिलता था।
आप वापस घर जाके इस बात को पढ़ के देख सकते हैं। उस लड़की को इसका एहसास ही नहीं कि वो बंधन में है, वो दुष्ट आत्मा के जकड़ में है, उसे एहसास ही नहीं। उसने वो जीने का ढंग समझ लिया था। She took that as a lifestyle. उसे लगा कि यही तरीका है। She considered it to be a way of life. यही तो जीने का ढंग है, शायद उसने ऐसा समझा था। ठीक उसी प्रकार ही तो है आज अगर हम बाहर लोगों को देखें तो, अगर वो नशा करते हैं, अल्कोहलिक्स हैं, ड्रग्स लेते हैं, हो सकता है वो एक नाम दे दें, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है या मुझे स्ट्रेस रिलीफ के लिए आवश्यकता है, और उन्हें लगता है कि मैं नियंत्रण में हूँ, लेकिन नहीं, वो नियंत्रण में नहीं है। ठीक उसी लड़की के जीवन की तरह उसने भी और वो सारे लोग भी सही मायने में आजादी को खो चुके हैं। दे हैव लॉस्ट द फ्रीडम, लॉस्ट द फ्रीडम। सही मायने में आजादी क्या है वो नहीं समझ पाए। सही मायने में आजादी मसीह में है। ट्रू फ्रीडम इज इन क्राइस्ट। ट्रू फ्रीडम इज इन क्राइस्ट। मसीह में ही सही मायने में आजादी है। और अगर हम इस कहानी को मानते हैं, अगर हम इस मसीह के जीवन को, उनके मृत्यु के, उनके पुनरुत्थान को पे हम विश्वास करते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य है, हमारा एक कर्तव्य है हमारे इस देश में ही चीजों को बहाल में लाने के लिए, सुधारने के लिए। लोग पाप में हैं, वो अपनी असली आजादी को खो चुके हैं। आजादी का अर्थ ही नहीं मालूम, उसे जीवन शैली समझ के जी रहे हैं। लेकिन सही मायने में मसीह में ही आजादी है, ये हम जानते हैं। और एक विश्वासी होने के नाते आपका और मेरे कुछ कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सभी का। और मैं केवल 3 बातें बता के बैठना चाहूंगा, वो बातें जो पौलुस पहला तिमुथियों 2 अध्याय उसका 1 से लेके 7वें पद में कहते हैं। सबसे पहली बात जो पौलुस यहां कहता है वो है निरंतर प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना करें। ये हमारे लिए एक आशीष की बात है कि मसीह ने हमें चुन लिया। आपने मसीह को नहीं चुना है। आप यहां इसलिए नहीं बैठे कि आप नियंत्रण में थे। आप यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि मसीह ने आपको चुना, चुन के अलग किया, इस काबिल बनाया कि आप उसके पुत्र और पुत्री कहला सको। और यदि मसीह ने आपको चुन के अलग किया है, आप यहां हैं, तो आपका कर्तव्य ये बनता है, आप इसे पहले तो इसे आशीष समझें कि ये मेरे लिए आशीष की बात है कि उन्होंने मुझे चुना। और आप में से हो सकता है कई ऐसे होंगे जो फर्स्ट जनरेशन, दूसरे पृष्ठभूमि से आते हैं और पहले वो पीढ़ी हो जिसने मसीह को जाना। आप बहुत मुश्किल से होके गुजर रहे होंगे, जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना आप कर रहे होंगे। लेकिन एक बात को जाने, इन सब के बाद आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो आशीषित होने वाली है। तो आप अपने इस युद्ध में, इस दौड़ में लड़खड़ाएं ना। वापस पॉइंट में आता हूं, वो यह है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। प्रार्थना किसके लिए? प्रार्थना हमारे देश के लिए, प्रार्थना हमारी कलीसिया के लिए, प्रार्थना भाइयों और बहनों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, उन सभी के लिए जो सरहद पे हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए सरहद पर हैं, उनके लिए प्रार्थना। उनके लिए प्रार्थना जो कि खो गए हैं, उनके लिए प्रार्थना जो भटक गए हैं, जिन्हें पता नहीं कि कहां जा रहे हैं। प्रार्थना, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें अपनी ओर खींच लें। ये बात यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसके 44वें पद में लिखा है, जब तक परमेश्वर उन्हें अपनी ओर नहीं खींचेगा वो नहीं आ सकते। तो आपकी और मेरी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु
उन्हें अपनी ओर खींच लें। आपके ये बात मैंने पहले भी कही है, आपके परिवार में हो सकता है सदस्य हों जो मसीह को नहीं जानते, मसीह में नहीं हैं। आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो मसीह में नहीं हैं। प्रार्थना करें उनके लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 17 और 18वां पद अगर देखें, उसमें ये कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा पॉइंट, धार्मिकता से जीवन को बिताएं। अगर पहला तिमुथियुस 2 अध्याय उसके 2 पद को देखें तो वहां पे इस बात को वो कहते हैं, धार्मिकता के साथ जीवन को बिताएं। चुने हुए हो, अलग हो, परमेश्वर ने अलग किया है आपको, तो आपको पवित्रताई के साथ, धार्मिकता के साथ एक जीवन बिताना आवश्यक है, ताकि जो आपको देखे वो मसीह को देख सके, ताकि जो आपको देखे आपके जीवन से मसीह छलकने पाए। और वो जरूरी है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं यहां पे कि अगर आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आपका जीवन ऐसा हो जो कट के अलग हो, संसार के तौर तरीके वाला जीवन नहीं। ये मेरे लिए भी है। कई बार हम जब संसार में जीवन को जीते हैं, हम चीजों को साथ ले लेते हैं। हमने पिछले इतवार को भी जब हम प्रकाशित वाक्य की सीरीज को कर रहे हैं तो हम इस बात को देख रहे हैं कि एक कलीसिया जो संसार के साथ जुड़ गई, साथ ले चल रही चीजों को नहीं। आपका जीवन पब्लिक में और प्राइवेट में एक जैसा होना जरूरी है, ताकि जो आपको देखे मसीह को देखने पाए, ताकि आपका जीवन एक उदाहरण हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका पवित्र शास्त्र बाइबल इन बातों को कहती है। अगर पहला पतरस 2 अध्याय उसका 12वां पद निकाल के अगर आप देखें तो उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बात कही गई है। यहां कहते हैं कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। बाइबल है आपकी जिसमें ये बातें लिखी गई हैं, मैं नहीं कह रहा। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा करें, तुम्हारे भले कामों को देखकर। तीसरा और आखिरी पॉइंट, उत्साह के साथ सुसमाचार को सुनाएं। परमेश्वर इस बात को चाहते हैं, वो जो आपका उद्धार करता है वो इस बात को चाहते हैं कि हम लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, विश्वासी होने के नाते हमें लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट ये कि हमें एक धार्मिकता से भरा हुआ एक जीवन बिताना जरूरी है। तीसरा और अहम पॉइंट, लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना। ये सुसमाचार पहुंचाना यानी इंजीलवाद, इवेंजलिज्म, मेरा एक बहुत बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और आप जो कलीसिया के सदस्य हैं वो इस बात को जानते हैं कि इसके बारे में हमने कई सेशंस करे हैं इससे पहले। लेकिन लोगों तक सच क्या है वो पहुंचाना, द गुड न्यूज, द सेविंग न्यूज। लोग भटके हैं, लोग आजाद नहीं है आज भी। वो आजाद कैसे हो सकते हैं? उन तक आजादी कैसे पहुंच सकती है? सही मायने में जो आजादी अगर उन तक पहुंचना है तो आपका जीवन अहम है। उत्साह के साथ सुसमाचार को सुनाएं, उत्साह के साथ लोगों तक पहुंचाएं प्रभु के संदेश को। मैं एक भाई को जानता हूं जो कि जब हम चंडीगढ़ में थे तब की बात है, आज से शायद 14 साल पुरानी बात। ये भाई ऑटो चलाते थे और दूसरे पृष्ठभूमि से आए थे, और उसके बाद उनके अंदर एक अलग ही जोश
मसीह के बारे में, संदेश को सुनाने के बारे में, कलाम को सुनाने के बारे में। वो ऑटो चलाते थे, अपने ऑटो के अंदर पूरा उन्होंने बाइबल वर्सेस लिखे हुए हैं। वो अपने साथ न्यू टेस्टमेंट बाइबल लेके घूमते थे। वो ट्रैक्स पीछे रखते थे कि जो सवारी आके बैठे, पूछे क्या किसी का छूट गया, नहीं नहीं ये आपके लिए, और वहीं चालू सुसमाचार वहीं दे देता था। हर इतवार को अपने साथ एक जरूर लेके आता था वो कलीसिया में, हर इतवार। और इस बात को 14 साल हो गए। कई बार मैं आज भी सोचता हूं क्या क्या जोश था उसके अंदर, क्या उत्साह था। बिहार से था बंदा, और हिंदी, पंजाब में जब थे तो हिंदी ही पता था, उसे पंजाबी नहीं आती थी। लेकिन वो जो भी आता था उससे वो किसी ना किसी को लेके चर्च जरूर आता था। वो उत्साह क्या हमारे अंदर है आज के दिन? साल 2021 में 8वें महीने में है। कई महीने तो हम घर पे ही रहे, लॉकडाउन। लेकिन क्या ऑनलाइन भी कभी हमने किसी को लिंक भेजा, किसी से कहा कि आइए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िए? उत्साह है शुभ संदेश सुनाने का। आपका और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि हम लोगों तक कलाम को पहुंचाएं। तो इन केवल 3 पॉइंट्स के साथ मैं बैठना चाहूंगा और प्रभु के दास आगे आएंगे। लेकिन एक और बार इन बातों को अपने जहन में रखें। पहला, निरंतर प्रार्थना करें। दूसरा, भक्ति या धार्मिकता के साथ जीवन बिताएं। तीसरा, उत्साह के साथ शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। पास्टर स्टीवन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम उसके उपस्थिति में आए और परमेश्वर की आराधना हम कर सके। अभी तक परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति हमारे बीच में थी, उसके लिए हम अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव कर रहे थे। परमेश्वर हम सबसे बातचीत कर रहा था, और खास करके जैसे हम विचार कर रहे थे हालेलुया उस स्वतंत्रता के लिए, हालेलुया जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। और हम अपने आप को हम जब देखते हैं, हम थोड़ी देर में मैं थोड़ा सा छोटा सा एक वचन लेकर मैं कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 5वें वचन से 7वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लें और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हम जो हैं पहले हम दासत्व में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया, एक नई सृष्टि हमें बना दी। हालेलुया। पहले हमारी जिंदगी जो है हम पाप के अधीन में थे, शैतान के दासत्व में थे, हम सांसारिक बातों में थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मुझे और आपको ढूंढता हुआ आया और हमें अलग कर दिया। अब जो है हम दासत्व में नहीं लेकिन पुत्रत्व में जी रहे हैं। लेकिन क्या होता है, शैतान नहीं चाहता है कि हम उस अधिकार को समझें। शैतान नहीं चाहता है कि हम जो सामर्थ जो यीशु मसीह में है हम उसको समझें। लेकिन शैतान चाहता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक विश्वासी का नाम लेकर आप जीते रहो, लेकिन आप दासत्व में जियो। यही शैतान की योजना है। और कई बार विश्वासी पूरा जीवन दासत्व में ही जीते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी एक सोच की बात है कि हमें क्या दासत्व में जीना है या हमें पुत्रत्व में जीना है। कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा, उनमें क्या विभिन्नता क्या होती है। दास हमेशा किसी के अधीन होता है, किसी अधिकार के अधीन होता है। पुत्र को जीने का तरीका बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसको पता है कि वो कौन है।
मुझे मेरा बेटा, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तू मेरा बेटा है और तेरे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो जानता है जब वो मेरे घर में रहता है, उस घर में जो भी बातें हैं वो उसकी हैं। हम जब स्वर्ग राज्य के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, तब हमारा राज्य कौन सा है? स्वर्ग राज्य है। और मेरा पिता यदि राजा है तो हम सब फिर कौन हुए? राजकुमार और राजकुमारी हुए। फिर हमें जो है दासत्व के रूप में नहीं लेकिन पुत्रत्व में चलना है। दूसरी बात क्या है कि हालेलुया, दास जो है अपरिपक्व होकर जो है कार्यों को करता है और राज्यपालों के अधीन रहता है। लेकिन पुत्र में क्या होता है, एक पुत्री में क्या होता है, एक मैच्योरिटी लेवल में वो पहुंच जाते हैं, वो परिपक्व बन जाते हैं। हालेलुया, वो साधारण लोगों के जैसे उनका सोच विचार नहीं रहता है, उनके साधारण लोगों जैसे उनकी विचार धारणा नहीं रहती। वो ये नहीं सोचते कि मैं इतना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। उनको मालूम है उनका स्थान कहाँ है, उनको मालूम है उनका सोच विचार उतना बड़ा हुआ है कि वो जो है दूसरे लोगों के जैसे नहीं सोचते कि मुझे मिलेगा कि नहीं। उनको मालूम है जो भी वो स्वर्ग राज्य का है वो मेरा है। हालेलुया, जो भी वो स्वर्ग राज्य का है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं तो मुझे जो भी उस स्वर्ग राज्य में है वो मेरा ही है और वो मेरा हक है। कोई मेरा हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और तीसरी बात, हालेलुया, दास जो है अपने स्वामी के पास हर समय निवेदन को लेकर आता है, जरूरत को लेकर आता है। लेकिन पुत्र जो है नेतृत्व वाले और बहुतायत के एक हृदय से आता है। उसको मालूम है उसकी सारी आवश्यकताएं जो हैं यीशु मसीह पूर्ण करता है। हालेलुया, वो देने के योग्य है। वो उसको जो भी हालेलुया मांगने से बढ़कर वो मेरे और आपके ख्यालों को जानता है। लेकिन हमारे सोच में एक बदलाहट होनी होगी, हमारे सोच विचार में, हमारे विश्वास के उस श्रेणी में जो है एक बदलाहट होनी होगी। नहीं तो हम दासत्व में रहकर हर समय जो है विनती कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, तड़प सकते हैं। लेकिन हम पुत्रत्व में रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर आपके वायदे के अनुसार आप मेरे साथ हैं। हालेलुया, दासत्व में जो है मालिक की इच्छा रहती है कितने दिन तक मुझे उसका दास बनाना है। लेकिन पुत्रत्व में मालिक पिता जो है जीवन भर के लिए वो अपने बेटे को बेटा ही मानता है। वो रिश्ता कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, पिता अपने बेटे से नहीं बोलता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन क्या यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा? मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। जीवन काल के इस संसार के अंत तक उसकी उपस्थिति जो है मेरे और आपके साथ है। इस वायदे को हम ना भूल जाएं। हम अब बार बार मैं इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं? ताकि हमारा सोच जो है, हमारी विचार धारणाएं जो हैं वो बदल जाएं। हम दासत्व में ना रहें लेकिन पुत्रत्व में जीने की कोशिश करें। हालेलुया। दूसरी बात, दास हमेशा अपने मालिक को समयोजित करने की कोशिश करता है। उसके साथ वो सहभागी, वो जो है वो जैसा कहता है उसके आधार पर मैं जाता हूं। लेकिन पुत्र जो है उसके साथ, पिता के साथ जो है हालेलुया अपने आप को मिला देता है। पिता के साथ मैं कार्यों को करूंगा। पिता मेरे साथ है, पिता मेरे अंदर है, मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा है। उस अधिकार के साथ वो चलता है। हालेलुया। जैसे शिष्यों को हम देखते हैं 3.5 साल तक ये केवल सुनने वाले थे, लेकिन 3.5 साल तक जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब ये शिष्यों पर आ जाता है, वो जो है शिष्यों से वो प्रेरित बन जाते हैं। उनका विश्वास जो है, जो 3.5 साल में नहीं था, वो 3.5 साल में एक अभिषेक के बाद क्या होता है, इनकी विचार धारणाएं बदल जाती हैं। तब तक उन्होंने यीशु मसीह को अद्भुत कार्यों को करते देखा था, लेकिन हालेलुया पेंतिकोस्त के दिन के बाद वो अद्भुत कार्य करना शुरू करते हैं। क्योंकि तब तक हो सकता है वो दासत्व में जी रहे हो या शिष्य बनकर जी रहे हो, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। अब मुझे जो है और किसी के पास जाकर घुटना हालेलुया झुकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस सामर्थ को उपयोग करने की आवश्यकता है जो मेरे अंदर है। हालेलुया। उस सामर्थ को उपयोग करना है। हमारे अंदर सोच विचार है,
हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन हम क्या उसका उपयोग कर पा रहे हैं? हालेलुया। और जैसे हम और भी कई बातें हैं, लेकिन समय श्रेणी में मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैं पौलुस की जिंदगी से कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13वां वचन मैं आपके सामने रखूंगा। वो वहां इस प्रकार से लिखा है। पौलुस जब फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, वो कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। 4 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। किस अनुभव में? एक लॉकडाउन में, एक बंदी गृह में बैठकर, हालेलुया, वो बोल रहा है कि आनंदित रहो। और उसके बाद बोलता क्या है? जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हम यदि पूछे पौलुस से कि जेल में बैठकर तू क्या करने की बात कर रहा है, वो बोलता है कि ये जेल से बढ़कर मेरा विश्वास है, ये सीमाओं से बढ़कर हालेलुया मेरा एक परमेश्वर है। और क्योंकि वो मेरे अंदर है, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह, जैसे कुलुसियों में लिखा है, यीशु महिमा की आशा मेरे अंदर वास करता है, तो मैं अपने आप को इस कटघरे में, इस बंदी गृह में मैं अपने आप को सीमित नहीं रखता। मैं असीमित एक परमेश्वर के उस सामर्थ को मैं अनुभव करता रहता हूं। असीमित एक परमेश्वर के उस अगुवाई में मैं चलता चला जाता हूं। मैं उस बहाव में बहना शुरू करता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है, मेरे पास ज्ञान होगा, मेरे पास बुद्धि होगी, हालेलुया, लेकिन उन सब से बढ़कर है परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर। पौलुस कौन था? पौलुस आज के जमाने में देखेंगे तो एक पोस्ट डॉक्टरेट लेवल में पढ़ा हुआ व्यक्ति, लेकिन जब वो यीशु मसीह के उस दर्शन को प्राप्त करता है, वो बोलता है पुरानी बातें, मेरा खानदान, मेरी पढ़ाई, मेरी योग्यताएं, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी डिग्री, उन सब बातों को व्यर्थ समझता हूं, क्योंकि मैंने यीशु को जान लिया है। और वो बोलता है वही यीशु मसीह का सामर्थ मेरे अंदर कार्य कर रहा है, मेरे अंदर कार्य कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि फिलिपियों की कलीसिया भी जो है उस सामर्थ को अनुभव करने पाए। और आज जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हालेलुया, वो सामर्थ को हम अनुभव करने पाए। हालेलुया, हम जब मना रहे हैं, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हमें आजादी के साथ आराधना करने का परमेश्वर ने इतना अच्छा ये सौभाग्य दिया है। हालेलुया, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बिना आजादी के धीरे से एक कमरे में, हालेलुया, जिनके पास जो बाइबल जो देशों में ले जा नहीं सकते हैं, वहां भी शांत होकर विश्वास के साथ वो प्रार्थना करते हैं। हमें जो आजादी मिली है उसको हम तुच्छ ना जाने, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उनको भी जो है परमेश्वर आजादी दे, कि वो भी जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जो है आराधना कर सके। कुछ 4 बातों को जल्द से जल्द बताकर मैं बैठना चाहूंगा। सबसे पहली बात, पौलुस क्या कहता है यहां? हम कर सकते हैं, यदि हम चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। दुनिया वही सिखाती है, हालेलुया, यदि हमारे अंदर एक इच्छा है तो उस इच्छा के आधार पर जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। Where there is a will, there is a way। एक इच्छा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इच्छा नहीं है तो आप वहीं सीमित हो जाएंगे। कई लोग क्या बोलते हैं, इतना सब हो गया, अब इससे ज्यादा जो है बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है यहां भी कोई हो, ठीक है, एनालॉजी इस लेवल तक पहुंच गया है, इससे अब बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन वैसा एक सोच विचार आया, फिर वहां से बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन हम सोचें कि यहां तक परमेश्वर ने बढ़ाया है तो आगे भी परमेश्वर बढ़ाएगा। अभी तो इतना ही दिख रहा है, लेकिन आगे हम विश्वास की आंखों से देखते हैं कि एक स्टेडियम तैयार हो जाएगा जहां लाखों आके बैठे, और वो होता है हालेलुया हमारी चाहत, और उसके लिए एक प्रयत्न, एक कोशिश, एक मेहनत, हालेलुया, हमारी ओर से जो है परमेश्वर चाहता है। केवल विश्वास अकेले नहीं, लेकिन विश्वास के साथ कार्यों को परमेश्वर चाहता है कि हम करें। तो व्यक्तिगत एक इच्छा हम सबके जीवन में। और दूसरी बात जो है, हालेलुया, हम देखते हैं हम कर सकते हैं यदि परमेश्वर हमारे साथ है। पौलुस कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी योग्यताओं के आधार पर नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो वास कर रहा है उसका सामर्थ
मुझे शक्तिमान बनाता है। उसका सामर्थ्य मुझे एक साधारण नहीं, लेकिन मैं एक साधारण से मैं एक अलौकिक जीवन में प्रवेश करता हूं। हालेलुया, क्योंकि वो मेरे अंदर है। बिकॉज जीसस इज इनसाइड मी, आई एम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द नेचुरल रेलम टू द सुपर नेचुरल रेलम। हालेलुया, फिर मैं जो है दो ऐसे साधारण से एक विश्वासी के जैसे मैं बैठता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात को समझता हूं कि मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा उद्धारकर्ता मेरे अंदर वास करता है। उसका सामर्थ मेरे अंदर कार्य करता है। मैं उसमें बना हुआ हूं, वो मुझ में बना हुआ है। हम दोनों एक हो गए हैं। हालेलुया, वो आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है, और यदि वो परमेश्वर चाहे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसकी इच्छा के खोजी हम बनने पाए, हमारी इच्छा नहीं। हालेलुया, स्मिथ विगलस्वर्थ नामक एक व्यक्ति ने हालेलुया इस प्रकार से कहा, मैं बढ़ूं तू घटे। सारे लोग हैरान रह गए, ये प्रचार कर रहा है, बोल रहा है मैं बढ़ूं तू घटे। उसके बोलते हैं नहीं परमेश्वर, तू बढ़े मैं घटूं। उसके बाद आखिरी में आकर बोलता है, मेरा कुछ भी ना होने पाए, मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, बस तेरी इच्छा, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए। कई बार हम कहते नहीं हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, मैं बढ़ता रहूं और परमेश्वर, हम बोलते नहीं हैं लेकिन हमारी बढ़त, हमारा नाम आ जाए, हमारा अहम, हमारी बातें, हमारा सब कुछ हम जो करते हैं कई बार स्वार्थी होकर हम कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हालेलुया, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, किस मन से कर रहे हैं। हालेलुया, आज मैं प्रचार कर रहा हूं तो क्या आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं, या परमेश्वर के उस वचन को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, या ये सोच रहा हूं कि मैं सबसे अच्छा हूं। नहीं, लेकिन यदि वो सोच भी आ जाता है तो वहां से मैं पीछे को जाना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं आज सोचूं कि परमेश्वर जैसे एक मिट्टी को उपयोग करता है, आज उसने मुझे उपयोग किया और कल उसके इच्छा अनुसार वो उपयोग करेगा, तो परमेश्वर की बहाव में मैं जो है मैं चलता बनूंगा। हालेलुया, तो परमेश्वर क्या चाहता है, हम कभी भी सीमित ना रहे, पवित्र आत्मा के कार्यों को जो है हम कभी भी सीमित ना करें, लेकिन हमारी आशा, हमारी प्रार्थना, हालेलुया, एक पुत्रत्व की आशा, एक विश्वास हमारे अंदर आने पाए कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, जब मैं जाऊंगा तो आपका अधिकार, आपका सामर्थ मेरे पास है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या दिया? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को खाना खिलाया होगा, अद्भुत कार्य दिखाए होंगे, लेकिन आखिरी में क्या कहा? पवित्र आत्मा दे रहा हूं, मैं तुम्हें सारा अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। सारा अधिकार, सारे अधिकार में कुछ अधिकार को हटा दिया नहीं, सारा अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, सामर्थ मैं तुम्हें दे रहा हूं, और इन दोनों को लेकर तुम जब बाहर निकलोगे, हालेलुया, तुम्हारी परछाई के द्वारा जो है अद्भुत काम होंगे। जितनों ने जितना ग्रहण किया, जितनों ने विश्वास किया, उनके द्वारा आज भी हो रहे हैं, और हम देखते रहते हैं कि उनके अंदर कुछ अलग बात है। वही परमेश्वर मेरे अंदर है, वही आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको बहने के लिए मैं स्वयं जो है एक रुकावट का कारण बन जाता हूं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने खुद के दुश्मन बन जाएं। हम पवित्र आत्मा के कार्यों को हालेलुया एक समझ के आधार पर अपने हृदयों में ना रखें, लेकिन पवित्र आत्मा को हमारे जीवन से बहने दे। हालेलुया, जितना बह सकता है, हालेलुया, उसमें मैं तैरना चाहता हूं, उसके अगुवाई के अनुसार मैं जाना चाहता हूं। मैं केवल घुटनों के उस श्रेणी तक नहीं, कमर के उस श्रेणी तक नहीं, लेकिन मैं उस पवित्र आत्मा के हालेलुया बहाव में मैं बहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसकी पुत्री हूं। हालेलुया, सो पवित्र परमेश्वर चाहता है तो हम कर सकते हैं, और वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें सामर्थ देता है, और उसके द्वारा जो है हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ, कुछ भी छुपा नहीं है उससे, कुछ भी उससे दूर नहीं है। लेकिन वो कहता है कि तुम जब मुझ पर भरोसा करोगे, हालेलुया, जब आप यीशु पर भरोसा करते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है।
हालेलुया, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हालेलुया, इम्पॉसिबल शब्द जो है वो यीशु मसीह के पास नहीं है। बोलता है कि मेरे द्वारा सब कुछ संभव है। एक गवाही को मैं बोलना चाहता हूं। हालेलुया, मेरे बेटे का सर्जरी हुआ। कई बार प्रार्थना किया। मुझे नहीं पता था कि कहां कितना होगा, लेकिन एक बात विश्वास था कि परमेश्वर मेरे आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। पहले ऑपरेशन के समय मैंने प्रार्थना किया। 5वें दिन में पहला ऑपरेशन हुआ। उस समय प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि चाहे मैं मृत्यु के घोर भरे तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उस वचन ने मुझे ढाढ़स दिया। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन का समय आया। मुझे पता नहीं क्या, हम लोग प्रार्थना करने लगे, कई चेक कराए, लेकिन कहा कि ऑपरेशन होना अनिवार्य है। तो हमने कहा कि परमेश्वर, उसकी तमाम आवश्यकता, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया, मैं विश्वास के साथ जीने वाला हूं, लेकिन तू मेरे तमाम आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। हालेलुया, उस ऑपरेशन में कम से कम 2.5 लाख रुपए की आवश्यकता थी। मैंने कहा मैं परिवार वालों से नहीं मांगूंगा, केवल विश्वास करूंगा। तेरी इच्छा है, ऑपरेशन होना है, तो उसकी आवश्यकता तेरी है। मैं विश्वास के साथ आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कहता हूं कि मैंने विश्वास किया। ऑपरेशन के उस हॉस्पिटल से निकलने से पहले वो तमाम आवश्यकताओं को परमेश्वर ने दिया। जितना मैं विश्वास करूंगा उतना मैं जो है चक्कर जानूंगा। हालेलुया, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें कभी सीमित नहीं रखता है, वो हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसके 39वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सारा सामर्थ देता है। थोड़ा सामर्थ नहीं, वो बहुत सामर्थ देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो सामर्थ देता है। हालेलुया, लेकिन क्या मैं सामर्थ को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हो? क्या मैं सामर्थ को ग्रहण करने के लिए मेरे अंदर विश्वास है क्या? मेरे प्रियो, हमारा विश्वास इन दिनों में परमेश्वर पर बढ़ने पाए। हम समाचारों पर ज्यादा ध्यान न दे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर हम ज्यादा ध्यान दे। हालेलुया, जैसे मैंने कहा, हालेलुया, स्मिथ विगल्सवर्थ, उन्होंने कभी भी जो है अपने घर में जो है न्यूज़पेपरों को आने नहीं दिया। बोला कि न्यूज़पेपर आएगा, मैं उन बातों पर विश्वास करूंगा, ना कि परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया, उन्होंने कहा मुझे दुनिया का समाचार नहीं चाहिए। मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास जो पवित्र शास्त्र है, वो मेरे आज संसार में क्या होने वाला है, कल क्या होगा और भविष्य में क्या होने वाला है, सब कुछ इसके अंदर लिखा है, और वो मेरे लिए काफी है। वो मुझे मार्गदर्शन देगा, वो मुझे समझाएगा। हालेलुया, और आखिरी बात मेरे प्रियो, हालेलुया, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 35वें वचन से मैं पढ़ूंगा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम कौन हैं? हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम हार मानने वाले नहीं। हालेलुया, हम जो है अविश्वास करने वाले नहीं। कई लोग जो है अविश्वास करते हैं। पतरस यीशु मसीह ने जब पहले पतरस को कहा कि मेरे पास आ, पतरस ने विश्वास के साथ 1-2 कदम तो पानी में ले लिया, लेकिन तीसरे कदम में थोड़ा डर लगा कि ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो सकता है, क्या अलौकिक में मैं प्रवेश करना चालू किया हूं, थोड़ा 1-2 कदम बढ़ाया है, लेकिन मैं कर पाऊंगा क्या? अविश्वास आ गया तो क्या हुआ? डूबने लगा। हालेलुया, हम सीख क्या सकते हैं? अविश्वास को हमारे अंदर जो है कभी भी हमें लेकर आने की जरूरत नहीं है। संदेह को लेकर आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ये हमारे अहम को दिखाने के लिए नहीं, घमंड को दिखाने के लिए नहीं कहा पौलुस ने कि मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन कलीसिया के विश्वास को बढ़ाने के लिए कहा कि यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर पाओगे। हालेलुया, यदि मैं अनुभव कर रहा हूं इस बंदी गृह में, जब मैं विश्वास के साथ बोलता हूं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये बंदी गृह जो है खुल जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं एक गवाह बन जाऊंगा। उस सामर्थ में मैं बहना शुरू करूंगा, परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को मैं देखूंगा, मैं चक्कर जानूंगा। ये पूर्ण एक विश्वास था। हालेलुया, आज इस स्वतंत्रता दिवस में
हालेलुया। हम कितने लोग कहेंगे कि हम एक दासत्व में हम जीना नहीं चाहते, लेकिन पुत्रत्व में हम जीना चाहते हैं। हालेलुया। उसके सामर्थ को हम व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना चाहते हैं। हालेलुया। केवल उसका ज्ञान नहीं, लेकिन अनुभव। जब मैं जाऊंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा, तो चंगाइयां होंगी। हालेलुया। अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे। हालेलुया। हमारे विश्वास के आधार पर, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास के आधार पर तुम्हारे जीवन में होगा। हम सबका विश्वास इन दिनों में बढ़ता रहे। हम दासत्व के उस आत्मा में चलने वाले हम ना बने, लेकिन पुत्रत्व के आत्मा में हम बदलने पाए। हालेलुया। हमें एक अधिकार दिया है, हमारे अंदर यीशु मसीह का सामर्थ वास करता है। हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके दया के सिंहासन में अपने आप को समर्पण करते हैं। हालेलुया। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हमें एक और दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, जैसा संसार जैसे भारत इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, हम धन्यवाद करते हैं कि हमें दासत्व से आप पुत्रत्व में लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और आप जीवित भी हुए परमेश्वर, और आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबके साथ है, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, इस कलीसिया को आशीषित कर, महिमा से महिमा की ओर ले जा परमेश्वर। हालेलुया। और भी आपके स्वर्ग राज्य की महिमा के लिए सबको उपयोग कर। इस हिंदी कलीसिया को आप आशीषित करें, और भी लोग बढ़ने के लिए। हालेलुया। हर राज्यों से लोग यहाँ आने के लिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आपके अलौकिक कार्य इस सभा में होने पाए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे कलीसिया के बारे में और जानकारी चाहें या इस पॉडकास्ट से संबंधित कोई कमेंट हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@newlifeag.in। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीषित करे।